नमस्कार, मेरा नाम सदन। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बिहार में इस समय चिलचिलाती हुई धूप है और गर्मी बढ़ चुकी है। ऐसे में बिहार में सत्तू मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन बिहार में इस समय सत्तू के ऊपर सियासत गरमाई हुई है। अमित शाह जो कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, गृह मंत्री हैं, अमित शाह बिहार पहुँचे हुए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उन्होंने मंच साझा किया था, लेकिन इसके ऊपर तेजस्वी प्रसाद यादव का कटाक्ष था कि अमित शाह बिहार आए हुए हैं, उनको सत्तू पीना चाहिए ताकि उनका दिमागी संतुलन बना रहेगा और ठंड रहेगा। इस तरीके का उन्होंने बयान दिया था। लेकिन हमारे साथ इसके ऊपर बातचीत करने के लिए जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता हैं राकेश सिंह हैं। जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव ने बयान दिया, इतनी चिलचिलाती हुई धूप है, सत्तू के ऊपर बिहार में सियासत है, अमित शाह के ऊपर उन्होंने कटाक्ष किया है, बोला है कि अमित शाह को सत्तू पीना चाहिए ताकि उनका दिमागी संतुलन बना रहे और ताकि उनका दिमाग ठंड रहे। देखिए, जब भी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी बिहार आते हैं तो विपक्षी दलों में जितने नेता हैं सबके संतुलन बिगड़ जाते हैं जी। और अपनी दिमाग की संतुलन ठीक करने के लिए वो दूसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं, सत्तू पी लीजिए ठंडा हो जाएगा। अरे तेजस्वी यादव जी, ये सत्तू तो बिहार का पहचान है जी। सत्तू, दूध, लिट्टी, ये सब तो बिहार का पहचान है। क्यों इसका मजाक उड़ा रहे हैं? तेजस्वी यादव जी, आपको पता होनी चाहिए, बिहार के गरीब मजदूर उसी सत्तू को सान के, खा के, पी के, और गाय का दूध पी के, भैंस का दूध पी के, और दूसरे राज्य के निर्माण में उसकी भूमिका होती है जी। भारत के निर्माण में, भारत को विकास के रास्ते पर ले जाने में बिहारी मजदूरों की बड़ी भूमिका रही है। बिहार के लोग सत्तू पी के और इतना ताकत बनाते हैं कि दूसरे राज्य को भी विकसित राज्यों की श्रेणी में ले जाते हैं। इसलिए सत्तू पर सियासत न करें, बात करें विकास की। 15 वर्षों तक जो बिहार को विनाश के रास्ते पर ले जाने का काम इनके माताजी और पिताजी ने किया था, उसको बिहार की जनता ने, बिहार की जनता के आशीर्वाद से एनडीए सरकार ने ज़मीन पर लाने का काम, विकास के रास्ते पर लाने का काम किया है। इसलिए सत्तू पर सियासत न करें, बिहार की जनता जवाब देने वाली है। जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले अखिलेश प्रसाद सिंह जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। जिस तरीके से रांची में लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी थी महागठबंधन की रैली में, उससे प्रधानमंत्री मोदी का संतुलन बिगड़ चुका है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी कह दे रहे हैं। देखिए, उल गुलान जो रैली हुआ, ये बड़ा पवित्र शब्द है। उल गुलान आंदोलन है और उस पवित्र शब्द को भी अपवित्र करने का काम ये भ्रष्टाचारी परिवारवादियों ने किया है। हम आपको बता दें कि कल जो उल गुलान रैली से राहुल गांधी भाग गए और कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के कार्यकर्ता और राजद के कार्यकर्ता आपस में जम के मारपीट किए, आप लोग के माध्यम से भी पूरे देश की जनता ने देखने का काम किया है। यही उनका चरित्र है। जहाँ जुटेंगे जंगल राज की बात करेंगे, जहाँ जुटेंगे मारपीट की बात करेंगे, कभी भी विकास की बात नहीं कर सकते। उलगुलान रैली से आखिर राहुल गांधी क्यों भाग गए, जरा बताएं अखिलेश सिंह जी, क्यों भागे? इसलिए भाग गए कि उनको पता चल गया कि देश में नरेंद्र मोदी की आंधी चल रही है। अब मोदी की आंधी में सब उड़ जाएंगे, इसलिए राहुल गांधी उससे बचने के लिए वो नहीं आए, बहाना बना दिए। आप सुन रहे थे राकेश सिंह को, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार की जो सियासत सत्तू पे गरमाई हुई है, लेकिन ये बिहार का एक सत्तू हो, दूध हो, चाहे दही हो, ये एक हम लोगों का विरासत है। इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम लोग इसी को खाते पीते हैं और इसे आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से इसके ऊपर राजनीति ना हो तो बेहतर हो। और इन्होंने कहा कि अखिलेश प्रसाद सिंह ने जो मानसिक संतुलन प्रधानमंत्री की बिगड़ गई, उसको लेकर इन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से उलबुला हुआ रैली जो कल इन्होंने किया था, उससे क्यों राहुल गांधी भाग गए, इसका जवाब दें। और उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से आप लोगों के वीडियो के माध्यम से देखा था, आपने भी देखा था कि किस तरीके से वहाँ राजद के कार्यकर्ता हो चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता, ये लोग आपस में भीड़ के लड़ाई करने लगे थे। ये लोग यही चाहते हैं, जहाँ भी जाएंगे ये लोग जंगल राज वहाँ लेकर जाएंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए अपने न्यूज़ 24 पर मेरे सहयोगी अंकित के साथ में सदन जी, पटना।